जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर जो है 3 इन्फॉर्मेशन है। तीनों इन्फॉर्मेशन अलग हैं। तीनों के बारे में मैं आपको लेटर दिखा करके, डॉक्यूमेंट प्रूफ दिखा करके बात करेंगे और उसके बारे में बताएंगे साथियों। तो अगर आप इस चैनल में नए बने हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथियों, क्योंकि मैं हर जो है इन्फॉर्मेशन आपको भेजता रहता हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो लेटर चाहिए, इसके अंदर जो होता है वो आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्री में। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और उसके लिए किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगता है। तो साथियों देखते हैं अभी क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था वह लागू हो गया है। तो आपको पता है माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाई हमारे जो है जितने भी जो पेंशनर्स युवा कम सर्विस में रिटायर हो जाते हैं सभी के लिए OROP लागू होगा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेवाड़ी की रैली में कहा था। मैं खुद भी वहाँ गया था। तो साथियों क्या वो सब सपना भी साकार हो रहा है? ये एक पहली बात है। अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है साथियों। और क्या माननीय न्यायालय द्वारा सुनाया गया फैसला लागू होना शुरू हो गया है? माननीय न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि भाई OROP जो है सभी को मिलना चाहिए। वो फैसला भी मैं साथियों आपको दिखाऊंगा, वो लेटर भी मैं आपको दिखाऊंगा। और साथियों एक और इसका ऊपर इंफॉर्मेशन आ रही है और एक मैसेज निकल के आ रहा है और कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखाए जा रहे हैं अलग अलग चैनलों के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा इंफॉर्मेशन आ रही है साथियों। तो उसके बारे में बात करेंगे। अगर ये इंफॉर्मेशन सही है, हम चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन सही हो। अगर ये इंफॉर्मेशन सही है और अगर ये सही हो भी सकती है साथियों। सही इसलिए हो सकती है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पहले कह दिया था। उसके बाद माननीय न्यायालय द्वारा जो फैसला सुनाया गया उसके अगेंस्ट में सरकार जो है न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई, माननीय उच्च न्यायालय में नहीं गई। और साथियों अगर ये बात सही है तो साथियों इससे लाखों पेंशनर्स की पेंशन बढ़ेगी, एरियर भी मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा साथियों। बहुत अच्छी खुशी की बात है। तो साथियों इसके बारे में पूरा डिटेल्स में आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा। आप इस चैनल के अंदर बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और दूसरा है साथियों पेंशन की विसंगतियाँ दूर करने और सही पेंशन फिक्सेशन करने का ऐतिहासिक फैसला। साथियों माननीय न्यायालय ने जो है AFT ने एक फैसला सुनाया है और उसमें सुनाया गया है कि भाई पेंशन के अंदर वो गलती चाहे इंडिविजुअल की है, उसने ऑप्शन सही नहीं किया या कुछ भी कारण रह गया, चाहे MSCP का ऑप्शन सही नहीं किया या कोर्स का ऑप्शन सही नहीं किया, जो भी ऑप्शन मतलब उन्होंने सही नहीं चुना, तो ये उनका ऑप्शन सही चुनना ये रिकॉर्ड ऑफिस का और PAOR का काम था। तो अभी जो है पेंशन में विसंगतियाँ आ रही हैं, पेंशन में जो है अंतर आ रहा है कि भाई एक उतने ही सर्विस वाले पेंशन को, उसी रैंक के पेंशनर्स को कम पेंशन एक को ज़्यादा मिल रही है, एक को कम मिल रही है। तो माननीय न्यायालय ने कहा है AFT ने कि भाई इसको 3 महीने के अंदर अंदर इनको दूर करके इनकी पेंशन फिक्स करके और सही जो है अन्यथा 8% इंटरेस्ट के साथ में दिया जाएगा। तो साथियों इसका भी मैं डॉक्यूमेंट आपको दिखाऊंगा और इसका वो दिखाऊंगा साथियों। तो और DSC पेंशनर्स जो 14 साल सर्विस करके आ जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं बेचारे जो है, चलो सैनिक हैं, वैसे हमको उनको बेचारे नहीं है बोलना है, लेकिन सैनिक हैं। लेकिन ये है कि सैनिक रिटायर हुए, रिटायर होने के बाद में उन्होंने अपनी DSC में गए, DSC में जा कर के उन्होंने सर्विस की और अपने जीवन का मूल्यवान समय जो था वो व्यतीत किया। लेकिन मान लो 15 साल से पहले 6 महीना कम रह गए, किसी का 9 महीना कम रह गए, किसी का 3 महीना कम रह गए, किसी का 11 महीना कम रह गए और उन्होंने सेवा दी। तो साथियों उनको पेंशन नहीं मिलने से बड़ा दुख होता है। तो उनका केस जो चल रहा है उसके बारे में भी साथियों आपको अपडेट दिखाएंगे।
तो साथियों, अगर आप इस चैनल में नए बने हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। फ्री में कोई आपका पैसा नहीं लगेगा। अब साथियों देखते हैं। सबसे पहले साथियों, ये एक जो है मैसेज जो है वायरल हो रहा है, ये मैंने सोशल मीडिया में चैनल के माध्यम से, प्रसिद्ध चैनलों के माध्यम से मैं लिया हूँ ये, तो वहाँ से ये वायरल हो रहा है साथियों। वहाँ पर क्या है, आदरणीय साहब और बहादुर जवानों को संजय ठाकुर का प्रणाम। सूचित किया जाता है कि जो सैनिक 30 जून 2014 के उपरांत प्री मेच्योर सेवानिवृत्त हुए थे, उनको 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा था, परंतु देखने में आया है कि जो हमारे सैनिकों द्वारा AFT दिल्ली में इस संदर्भ में केस जीता गया था और अभी तक भारत सरकार द्वारा भी उस केस को चुनौती नहीं दी गई थी, चुनौती नहीं दी साथियों, शायद वह लागू कर दिया हो, क्योंकि कुछ सैनिकों के PPO निकले हैं और एरियर भी आया है। अतः आपसे अनुरोध है कि अगर आपके साथी का या कोई रिश्तेदार जो भी प्री मेच्योर सेवानिवृत्त हुए हैं 30 जून 2014 के उपरांत और पेंशन संशोधन हुआ है, तो 8 सितंबर को कृपया अपना PPO दूसरे सैनिकों को भी दें। 8 सितंबर को हुआ साथियों, मैं आगे PPO दिखाऊंगा आपको, ताकि उनका भी पेंशन संशोधन हो जाए। और मैं आग्रह करता हूं, चाहता हूं कि जो प्री मेच्योर सेवानिवृत्त हुए हैं, सेवानिवृत्त हुए हैं और 1 रैंक 1 पेंशन से वंचित हैं, कृपया PCDA को अपनी समस्या लिखें और जिनको लिखने नहीं आए तो संजय ठाकुर के नंबर इतने से संपर्क करें। तो साथियों, ये जो मैसेज है ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, इसका मुझे पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन साथियों अगर ये चीज़ सही है, हाँ, मैं आपको जो सोशल मीडिया के ऊपर जो PPO वायरल हो रहा है उसकी मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा इसके बारे में। तो साथियों, अगर ये सही है तो इससे लाखों पेंशनर्स की पेंशन भी बढ़ेगी, एरियर भी मिलेगा और अच्छी बात है साथियों। लेकिन इसकी सत्यता के बारे में साथियों, इसको सच्चाई के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, ठीक है साथियों, क्योंकि ये सब जो है मैं आपको सोशल मीडिया से। अब साथियों ये जो है साथियों, ये बिल्कुल सही है जो कि AFT का आदेश है। ORP के बारे में साथियों, ये आदेश ORP के बारे में इसका पूरा डिसीजन ये है साथियों, और इसके अंदर जो है पूरा लिखा हुआ है even for take argument। ये साथियों पहले आप लोग पढ़ चुके हैं, पहले बता चुका हूँ, तो इसमें ज़्यादा मैं उसमें गहराई में नहीं जा रहा हूँ। अब जो मेन चीज़ है इसमें ये बताया गया है कि भाई, वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें यह बताया गया है कि भाई 2014 के जो बाद पेंशनर आ रहे हैं उनको नहीं देना, ये जो है आर्टिकल 14 जो संविधान के अंदर है, समानता का अधिकार, उसका उल्लंघन है। तो माननीय न्यायालय ने बोला था कि भाई इनको जो है पेंशन लागू किया जाए। ये तो साथियों फैसला है, और सभी प्रकार के ये जो है OS जो है आर अलाउड डिस्पर्स विदाउट एनी ऑर्डर टू क्लोज। तो साथियों फैसला था, ये फैसला आया, बहुत खुशी हुई, हमने भी वीडियो बना के भेजा था। और साथियों ये फैसला था 31 जनवरी 2025 का, इसी साल का फैसला था साथियों। तो बहुत खुशी थी, लेकिन अभी तक साथियों लागू नहीं हुआ था। अब आशा की जा रही है कि ये जो PPO दिखाया जा रहा है, देखो साथियों मैं इस PPO की भी सत्यता के बारे में नहीं बता रहा हूँ कि सही है कि गलत है, ठीक है नहीं। तो साथियों लेकिन जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये एक PPO है, और ये PPO जो है उसी जवान का है, उसी NCOs का है। ये हवलदार का PPO है, हवलदार का बाकी चीज़ें मैं छुपा दिया हूँ, सब उनका नाम, नंबर, रैंक सब छुपा दिया हूँ, क्योंकि बिल्कुल सही है किसी का जारी करना। ये एक हवलदार का PPO है, और ये PPO जो है आपको, ये जो PPO 30 नवंबर जो हवलदार जो है 30 नवंबर 2015 का रिटायर है। 1 तारीख से जो उनका ये शुरू है, ठीक है नहीं, पेंशन वगैरह, ठीक है, पेंशन शुरू है 1 तारीख से 30 नवंबर 2000 को। उनकी पेंशन जो बन रही है साथियों, ये बन रही है उनकी 11,000। इसमें पूरा डिटेल में आपको दिखा देता हूँ 11। तो साथियों ये जो PPO, ये भी PPO साथियों उन्हीं का है। अब इन PPO के आधार पर हम आपको बताएंगे कि भाई किस प्रकार से ये जो संदेश है वो सही होता नज़र आ रहा है। तो साथियों देखो इस PPO के अंदर भी जो 11,430 पेंशन है, ये पुराना PPO उनका, इसके अंदर 11,430 बेसिक पेंशन है साथियों। और इस PPO में भी 11,430 पुरानी बेसिक पेंशन है, वो भी 30 नवंबर को रिटायर हैं, ये भी 30 नवंबर को रिटायर हैं। वहाँ पर भी सर्विस जो 19 साल 8 महीना 21 दिन है,
तो यहाँ पर भी सर्विस, इस पीपीओ में भी सर्विस 19 साल 21 महीना 8 दिन है। तो साथियों अब जो ये सारी चीज़ें देख करके डेट ऑफ बर्थ भी सही है, नाम किसी का, नंबर किसी का नहीं बताया गया साथियों, सब छुपा दिया गया है। तो इन सब चीज़ों से पता लगता है, डेट ऑफ एनरोलमेंट भी उसमें इसमें सही है। तो इन सब चीज़ों से पता है कि वही पीपीओ है। अब साथियों बात ये है, अब यहाँ पर इनकी पेंशन आ रही थी 11,430। अब वो ये थी पहले की पेंशन साथियों, ये पहले की पेंशन पे बैंड के अनुसार, पे बैंड 5200 और 2000 इनका ग्रेड पे और 200 इनका क्लासिफिकेशन पे, टोटल पेंशन पर इनकी 16,430। तो ये देखो साथियों, ये थी इनकी 11,430। अब उनको ग्रेड पे मिला 28,000। अब साथियों 7th CPC में कैसे फिक्स हुई, अब 7th CPC की आपको दिखा रहा हूँ। देखो अब ये इनको साथियों, ये तो इसको छोड़ दो बेसिक को, पहले वाले को। अब हाँ, तो साथियों ये जो थे इनके पहले, इनका ग्रेड पे था 2800, 200 और 2800, 4800, 200 और 2000। इस प्रकार से साथियों इनका आ था 8,215 बेसिक पेंशन थी पहले साथियों इनकी बेसिक पेंशन थी 8,215। वो थी कब, उससे पहले। अब जो है उसको 2.57 से साथियों जब गुना किया गया है तो ये आई है 21,113। ये साथियों इनको 21,113 आई है, ठीक है नहीं। अब इनकी पेंशन जो है आई है 21,113। तो क्योंकि ये सब सारा मिला के था ना साथियों, ये तो ये इन 21,000 आई है इनको। तो ये हम देख रहे हैं कि साथियों इनकी पेंशन ये कहाँ पर मेंशन है। तो अब साथियों देखते हैं 21,113 साथियों, 21,113 इनको पेंशन मिलती आ रही है शुरू से लेकर के जब से रिटायर हुए हैं, मतलब 7th CPC से 21,113 पेंशन मिलती आ रही है। जब रिटायर हुए थे तो उनकी बेसिक पेंशन ये थी, ठीक है ना साथियों। तो जब अब जो है उनकी जो है 21,113 जो है ये उस समय से आ रही है। अब जब वो 21,113 आ रही है, ये देखो साथियों यहाँ पर जो है, और साथियों ये जो इनकी पे स्लिप भी है, ये जुलाई की है साथियों, उसी हवलदार की पे स्लिप है जो 30 नवंबर 2015 को रिटायर हुए हैं, ठीक है नहीं। उन्हीं का नाम है, उन्हीं का रैंक है, ये जो हवलदार रैंक है। और साथियों ये जो है 21,113 इनकी पेंशन आ रही थी, यहाँ पर भी इनकी 21,113 आ रही थी। ये जुलाई 2025 की पे स्लिप है साथियों। ये जो है अगस्त 2025 की पे स्लिप है। मैंने सारी की सारी लिए हूँ यहाँ से सोशल मीडिया साथियों, मैं कहीं से निकाला नहीं हूँ मैं इसलिए इसकी सत्यता के ऊपर मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ साथियों। अब ये भी उनकी पे स्लिप है साथियों, पेंशन स्लिप जो अगस्त 2025 की है, 21,113 आ रही है। अब साथियों यहाँ तक तो ठीक है, 21,113 आ रही है, लेकिन साथियों अब जो है एक नया पीपीओ इनको रिवाइज हुआ है। वो पीपीओ रिवाइज हुआ है 8 सितंबर 2025 को। ये सोशल मीडिया पे चल रहा है साथियों, सोशल मीडिया पे चैनल से दिखाया जा रहा है पीपीओ 8 सितंबर 2025 को। अब इसके अनुसार जब पहले इनकी 21,101 जुलाई से लेकर के 2024 तक जो पहली पेंशनर थी, पहले वाली ओल्ड, ये ओल्ड वैल्यू है, वो थी 21,113। अब वो जो हो गई 1 जुलाई 2024 से 23,482 रुपया साथियों, 23,482। और सेकंड ORP में 1 जुलाई 2019 से ये हो गई थी 22,007 रुपया। तो साथियों ये बिल्कुल सही है, टेबल के अनुसार हैं दोनों ये टेबल के अनुसार हैं। 1 जुलाई 2019 टू 30 जून 2024 उनकी पहले ये थी, और 1 जुलाई 2024 से ये हो गई, अभी ये हो गई उनकी अभी, ठीक है साथियों। ये अभी आ रही है उस पर ऊपर पीपीओ में, यहाँ पर भी ये आ रही है, यहाँ पर बताया जा रहा है ये, ठीक है नहीं, करंट पेंशनर्स। तो साथियों ये जो यहाँ पर चीज़ आ रही है, और साथियों इस चीज़ को देख करके अब यहाँ पर दिखाया जा रहा है, देखो ये अब साथियों 19 साल 8 महीना कुछ थी, तो 19.5 साल को बेनिफिट मिलेगा। तो 19.5 साल का एक हवलदार का जो है ये आ रही है 23,482 साथियों, ये ORP 3 की है। तो साथियों अगर ये चीज़ सही है तो मैं बोलता हूँ बाकी पेंशनर्स ORP को भी लाखों का पेंशन का फ़ायदा होगा और उनको भी एरियर मिलेगा, तो बहुत खुशी की बात होगी साथियों ये। लेकिन खुशी की बात तब होगी जब भी और भी साथियों का पीपीओ निकले। तो साथियों अगर आपका किसी के साथी का और भी पीपीओ निकला है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं साथियों। लेकिन साथियों मैं सही बता रहा हूँ, इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, मैं सिर्फ इतना ही है कि मैं सोशल मीडिया से लिया है और आपको दिखा रहा हूँ कि साथी ये हो सकता, और ये हो भी सकता है, क्योंकि सरकार ने इसको माननीय न्यायालय में चुनौती नहीं दी।
और हो सकता है अपना ये लागू कर दें, तो इसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो सरकार कभी भी किसी भी चीज़ को गुप्त रूप से रख सकती है और लागू कर सकती है। तो साथियों ये था एक, तो बहुत अच्छी बात है साथियों, ये PMR के लिए जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट है उनके लिए बहुत अच्छा फ़ायदा है। अब साथियों दूसरा है रॉन्ग पे फिक्सेशन के लिए केस जो है आर्मर्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल रीजनल बेंच लखनऊ का है साथियों। 4 सितंबर 2025 का आदेश है, 4 सितंबर 2025 का। ये किस प्रकार का केस है साथियों? ये इस प्रकार का केस है कि कुछ साथी पे फिक्सेशन के अंदर क्या हुआ, जैसे किसी ने ऑप्शन गलत कर दिया, मान लो किसी ने भाई उसके लिए MSP के लिए, या किसी ने जैसे MACP होती है तो MACP के लिए या ACP के लिए किसी ने ऑप्शन में गलत कर दिया, उसको पता नहीं था और उसने ऑप्शन गलत कर दिया, और फिर जो है POR ने और रिकॉर्ड ने उसी के ऑप्शन करने के आधार पर उसकी पे फिक्सेशन कर दी। अब उन साथियों को पता लगा है कि भाई हमारे साथी के बगल वाले की पे जो है, हमारा साथी जो था हमारे साथ सर्विस करके आया है, उसकी पेंशन इतनी फिक्स हुई है और हमारी इतनी हुई है OROP में, तो ये साथियों सारी चीज़ वही है, ठीक है नहीं। रिकॉर्ड ऑफिस अब उन्होंने बताया है कि भाई चाहे इंडिविजुअल की गलती हो, इंडिविजुअल को पता नहीं होता है, तो ये रिकॉर्ड ऑफिस का काम है और POR का काम है कि सही चीज़ जो इंडिविजुअल को बेनिफिट हो, जिसमें उसकी पेंशन ज़्यादा फायदे वाली हो, वो चीज़ उनको लागू करना चाहिए। ये माननीय न्यायालय ने कहा है साथियों, ये माननीय न्यायालय ने कहा है। एडिशनल टू अबव वी आर द कंसिडर ओपनिंग ऑफ द POR शुड हैव रेगुलेटेड द फिक्सेशन ऑफ पे दैट वुड बी बेनिफिशियल आउट ऑफ 2 ऑप्शन मेंशन्ड इन द स्कीम। 2 ऑप्शन जिसके अंदर बेनिफिशियल होता है, जिसमें जवान को, NCO को, JCO को, ऑफिसर को ज़्यादा फायदा हुआ है, वो वाला ऑप्शन लागू करें। POR के लिए, रिकॉर्ड ऑफिस के लिए, दोनों के लिए कहा है। POR के लिए कहा है उन्होंने और रिकॉर्ड ऑफिस के लिए बताया साथियों पहले, ठीक है ना। IH को MOD को लेटर जो है सारा चीज़ें हैं इसमें साथियों। तो प्लेस इन्होंने बोला है कि उन्होंने कहा है कि प्लेस इज लोअर पे स्केल देन इन पे स्केल गिवन टू हिज ओन कोलेजियस जो है, तो साथ वाले मतलब होते हैं साथियों, कोलेजियस होता है साथियों वाले जो साथ में होते हैं, जो आपके साथ सर्विस करने वाले थे, उन्होंने कोलेजियस कहते हैं, ठीक है नहीं। तो वो जो है उनके सेम रैंक और सेम सर्विस है, उनके बराबर अगर किसी की पेंशन कम आ रही है तो उनके बराबर पेंशन फिक्स की जाए, ये माननीय न्यायालय ने कहा साथियों। और उन्होंने माननीय न्यायालय ने ये भी कहा है साथियों, पूरा लिखा हुआ है, इतना सारा मतलब बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। उन्होंने बोलता है कि टू रीफिक्स दिस पे पेंशन, इस पे पेंशन को रीफिक्स किया जाए विद इन ए 3 मंथ, 3 महीने के अंदर इसको फिक्स किया जाए, और रिसिप्ट ऑफ द सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ ऑर्डर, और उसकी कॉपी की रिसिप्ट की सर्टिफिकेट कॉपी दे, अन्यथा डिफॉल्ट सेल कैरी इंटरेस्ट 8%। अगर नहीं किया जाएगा तो 8% को इंटरेस्ट देना है उसके डिफ़ॉल्ट जो जिनके पेंशन है, पेंडिंग एप्लीकेशन इफन या डिस्पोज, अगर कोई पेंडिंग तो डिस्पोज कर देगा। तो साथियों ये था एक आदेश, तो बहुत खुशी की बात है साथियों, इससे भी पेंशनर्स को लाखों का फायदा होगा। जो पेंशनर्स की मिलेगी, बहुत पुराना केस से मिलेगी, एरियर भी मिलेगा। तो साथियों ये भी अच्छी चीज़ है फिक्सेशन के लिए, ये भी पेंशन से संबंधित है साथियों। अगर साथियों अब अगर चलते हैं अगला, जो हमारे साथी भाई जो DSC से जो गवर्नमेंट से सर्विस करते हैं, जल्दी उम्र में रिटायर हो जाते हैं और आने के बाद में DSC में चले जाते हैं, DSC में अपना अच्छा जीवन सुनहरा गोल्डन पीरियड जो है बिताते हैं, वो 14 साल 2 महीना, 14 साल 3 महीना, 14 साल 8 महीना, 9 महीना तक वो सर्विस करते हैं, वहाँ पर रिटायर हो जाते हैं। लेकिन 15 साल की कंडीशन पूरी नहीं होने पर उनको पेंशन नहीं मिलती है। तो साथियों इस प्रकार के बहुत से साथी हैं, उन्होंने केस डाला है AFT में, सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में, माननीय न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वहाँ पर उनका केस चल रहा है, सिविल अपील जो है चली हुई है। तो साथियों ये जो है एक्स हवलदार हैं, इनका नाम है सबका, तो ये साथियों दिया हुआ है, और साथियों ये वो उनका नाम है जिनका भी, ठीक है ना साथियों। तो इनका केस का साथियों अभी सुनाई जो है थी 9 तारीख को, तो साथियों अभी अगली सुनाई जो है इनकी 23/9/2025 को है। कब है? 23 सितंबर 2025 को। तो साथियों अगर ये भी इनके
हक में फैसला आ जाता है तो इनको भी साथियों काफ़ी एरियर मिल जाएगा और अच्छी पेंशन लागू हो जाएगी। तो साथियों हम आशा करते हैं इनके भी हक में फैसला आए और इनको भी अच्छी पेंशन मिले, एरियर मिले। तो साथियों इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहता हूँ। आप इन लेटरों को डाउनलोड भी कर सकते हो और इनको अपना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो साथियों अगर आप इस चैनल में नए बने हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहेगा। साथियों मैं तो सिर्फ जो है ना आप लोगों को वीडियो भेजने से मुझे खुशी मिलती है, बाकी मेरे को ठीक है नहीं, बस इसलिए मैं अपनी खुशी के लिए, अपने इच्छा के लिए आप लोगों से भेजता रहता हूँ। तो साथियों ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। साथियों गलत रिपोर्ट नहीं दूंगा, आपको सही सही रिपोर्ट देता हूँ। थैंक यू। साथियों इसके समाचार के बारे में सही सच्चाई मुझे पता नहीं है, जो था वो मैंने आपको सुना दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद, आपका दिन